शो में। बल्दे ओज़मा कराची मुरम्मत, माहाना पेट्रोल फंड्स का इजरा, एम्बुलेंस खराब, हक़ाइक़ बेनकाब। भारी मिकदार में अद्वियात गोदाम तक महदूद, मरीज बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस, खतीर रकम से तामीर चौथी मंजिल गैर फाल, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मामला जिनका ताल्लुक है बल्दे ओज़मा कराची से, और ये संगीन नौयत के सवालात जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे, ये हर कराची का शहरी जानना चाहता है कि आया जो बार बार रोना रोया जाता है फंड्स का, कि जी फंड्स नहीं हैं या इख्तियारात नहीं हैं, यकीनी तौर पर ये कितना बड़ा या कितना संगीन मसला फंड्स की कमी का है, इख्तियारात का है, या फिर ये करप्शन, नेग्लिजेंस, बदउनवानी और मिसमैनेजमेंट का है जो बल्दे ओज़मा कराची में हमें नजर आती है, और इसकी वजह से पूरा शहर मुतासिर होता हुआ नजर आता है। अब इस पूरी सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि बल्दे ओज़मा कराची के हेल्थ डिपार्टमेंट को एडीपी से कितने फंड्स मिले, अद्वियात खरीदी गई तो अद्वियात किधर रखी गई, कहां रखे अद्वियात जायदुल मियाद एक्सपायर हो गई लेकिन मरीजों तक नहीं पहुंची, और इसके बाद ये बताएंगे कि आखिरकार एम्बुलेंस के नाम पर फंड्स, पेट्रोल और मेंटेनेंस के नाम पर कितने लिए जाते हैं, और फिर कितनी एम्बुलेंसेस कुछ मनपसंद अफराद के स्क्वाड में शामिल होकर उनके आगे पीछे चलती हैं, 1112 की एम्बुलेंसेस। और इसी तरह से कितने लोग ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं लेकिन ताहाल पेरोल पर मौजूद हैं, और किसके नाम और कौन इस वक्त किस डीएमसी के अंदर इतना ताकतवर है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो उसको नवाजे जाते हैं या उसके जरिए मनपसंद अफराद को नवाजे जाते हैं। और आज प्रोग्राम में यही नहीं बल्कि कराची के दिल के अस्पताल अहम तरीन कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस में एक अहम तरीन फ्लोर, जिसमें हम आपको जाके दिखाएंगे कि वहां क्या अहवाल है, फंड्स का क्या बंदरबाट किस तरह इस्तेमाल हुआ है नाजायज, ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में बेनकाब। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपके सारे हक़ाइक़ रखेंगे और चेहरे दिखाएंगे, फुटेजेस सब दिखाएंगे कि मामला क्या हो रहे हैं कराची शहर में। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात कराची शहर से जिनका ताल्लुक है, और हम सब जानना चाहते हैं कि ये जो फंड्स हैं इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। बड़ी छोटी सी मिसाल अद्वियात से शुरू करते हुए 28 करोड़ रुपए एडीपी से फंड्स अद्वियात की खरीदारी के लिए, लेकिन वो इस वक्त आपको फुटेजेस की सूरत में देखेंगे कि वो दवाएं पड़ी हुई हैं लेकिन ना मरीजों तक पहुंच रही हैं, जायदुल मियाद हो चुकी हैं, ना उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और रखकर भारी मिकदार में इसलिए खरीदी जाती हैं कि उसमें शायद कमीशन की गुंजाइश ज्यादा निकल जाती है। अस्पताल जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज है उस पर आएंगे, लेकिन एम्बुलेंस की हालात देखें जो खस्ता हाल है, लेकिन उसके फंड्स मंथली जो है इस पर रिलीज किए जा रहे हैं, पेट्रोल के नाम पर और मेंटेनेंस के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। हमारे नुमाइंदे सीनियर सहाफ़ी हैं शाफ सलमान साहब कराची में मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब आसिफ हसनैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप पाक सजीम पार्टी सदर हैं, कराची डिवीजन के मरकजी रहनुमा हैं। मेरे साथ आलमगीर खान मौजूद हैं, आप फिक्सिट के जो एक तंजीम है, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं बेसिकली, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में। तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया मोहतरम शख्सियात का। शाह, पहले मैं ये 28 करोड़ के फंड अद्वियात और किस तरीके से ये एम्बुलेंसेस के मामलात हैं, ये किधर जा रहे हैं फंड्स, ये सारे सब जानना चाहते हैं। देखें, ये एम्बुलेंसेस खराब पड़ी हुई है। 1112 नामी जो है वो रेस्क्यू सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन पंजाब में तो वो कामयाब हुई, लेकिन कराची के अंदर कराची के शहरी इससे महरूम है। और जो अद्वियात हैं जो नजर आ रही हैं, सीनियर डायरेक्टर हेल्थ के दफ्तर का ये मंजर है जिसके अंदर अद्वियात सड़ रही हैं, खराब हो गई हैं, जायदुल मियाद हो गई हैं, लेकिन कराची के शहरियों को नहीं मिली हैं। और ये फंड जो है इनके ऊपर जो है वो एडीपी में इनको पैसे मिले और बजट खत्म होना है, बुक क्लोज होनी है, तो बड़ी तेजी से अद्वियात की खरीदारी के ऑर्डर किए गए
और कोटेशंस मनपसंद कंपनी से हासिल की गई और उन कोटेशंस के ऊपर जो है वो साइन करवाने की कोशिश की गई। एक डॉक्टर हैं जो सीनियर डॉक्टर अनवर हैं, उन्होंने उस पर इनकार किया कि जो कोटेशंस मौजूद है वो इंतहाई ज्यादा है, मार्केट रेट जो है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो उनको प्रेशर दिया गया और प्रेशर देने के बाद जो है वो उन्हें उनकी नौकरी से, डॉक्टर अनवर को जो सीनियर डायरेक्टर हेल्थ थे उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके बाद चार्ज दे दिया गया सीनियर डायरेक्टर हेल्थ का चार्ज बीरबल साहब को दे दिया गया, जो कि एमएस है स्पेंसर आई अस्पताल के और इंतहाई ज्यादा पसंदीदा शख्सियत है वो मेयर कराची की और एक सियासी हल्के की। अच्छा, लेकिन ये इसके अलावा जो हुआ वो आसिफ हसनैन साहब आपकी तरफ, क्योंकि ये तो आपने एम्बुलेंसेस का अहवाल देखा, अद्वियात का अहवाल देखा, अस्पताल जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस है उसके अंदर एक फार्मेसी का जिक्र हमने किया कि वो एक एमपीए हैं, उनका उसमें कोई असर रसूख है। उसका नाम हमारे शो के बाद बदल गया, अब नाम उसका कोमल फार्मेसी से LHYWA फार्मेसी हो चुका है। लेकिन अस्पताल के मामला बड़े खराब हैं। एक फ्लोर है जो बना हुआ है 7 नवंबर 2015 से इफ्तिताह हुआ है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, फंड रिलीज हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे मामला इस अस्पताल में जहां पर लोग रिजाइन कर चुके हैं, सैलरीज आ रही हैं, RMOs लगे हुए हैं, RMO काटे। ये हो क्या रहा है कराची शहर में आसिफ हसनैन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, ये तो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है कि IHD के हवाले से जो अभी मेरे साथी बता रहे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं, हमने जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो अभी हमने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं इन अरबों रुपयों के हवाले से। एक तो ये पैसा है, दूसरा ये कि ये किस तरह से हो रहा है, ये अरबों रुपये जा किधर रहा है और जेबों में किस तरह जा रहा है। मैं सिर्फ अपनी एक बात करके फिर आपके इस तरफ आऊँगा। देखिए, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई अरसे से बनने के बाद मेयर साहब ये कह रहे थे कि हमारे पास ना तो फ़ंड हैं, सिंध गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही और हमारे पास इख्तियारात नहीं है जी। चलें जी, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आपके पास फ़ंड नहीं है, और जब फ़ंड आ गए तो ऑटोमेटिक इख्तियार, आप फंड ही तो होता है जिसको लगाना होता है। तो अब वो हो कैसे रहा है? 2016 से असगर साहब थे FA फाइनेंशियल एडवाइज़र। अच्छा, अब इनको दो पोर्टफोलियो उनको दिए गए थे। MC भी वही थे, यानी अथॉरिटी भी वही थे, सही, और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी वही थे। और इन 2 सालों में जितनी चीज़ें करनी थी वो की गई और MC जो है वो चेंज नहीं किया गया। जब पिछले दिनों आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट के ने बार मेयर को बुलाया और उसके फैसले के बाद फिर डॉक्टर आसिफ जो है उनको लाया गया। अच्छा, अब ये जब आए हैं, डॉक्टर आसिफ ऑनेस्ट आदमी हैं, तो इनसे बहुत से मामलात नहीं हो पा रहे। अच्छा, अब ये पैसे किस तरह जा रहे हैं? देखिए, हमने कहा है कि जो पर्चा लेकर बैठे थे मेयर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली बात ये है कि वो जो तकरीबन 13 अरब रुपए का जो हिसाब है जी, वो उस पर्चे पर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उन पैसों का जो उनको मिले हैं उस पर्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने ऑन गोइंग मंसूबे, देखिए एक नोटिफिकेशन हुआ था कि जी जो पिछले मंसूबे होंगे उनके ऊपर मेयर साहब का इख्तियार नहीं होगा। ये नोटिफाई हो गया था कि जी वो उस पर पेमेंट नहीं करेंगे, आप अगले जो मंसूबे होंगे उस पर पेमेंट होगी। इन्होंने ऑन गोइंग मंसूबों के नाम पर पुरानी फाइलों पर जो है वो 4 अरब रुपए से ज़्यादा वो पेमेंटें की हैं और दीगर पेमेंट भी जो है इसी तरीके से हो रही हैं। आज ये जो अरबों रुपए का जो हिसाब था, देखें इसमें बिल्कुल एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप अपने मनपसंद लोगों को बिठा देते हैं तो उनका काम ही ये होता है कि उन्होंने आपकी मर्जी के मुताबिक पैसे निकाल के देने। इंतहाई बड़ी करप्शन हुई है ये 10 से 13 अरब रुपए की जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं। लेकिन सर इसका ऑडिट होना चाहिए ना, इसका तो बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। देखें, एक तो बार हम ये कह रहे हैं कि जी जो डिटेल मेयर साहब ने बताई है वो भी, और उसके अलावा जो 13 अरब रुपए की जो सूरत हाल है उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। इसके बगैर तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकेंगे। फिर आप एक आदमी जिसको आपने उस सीट पर 2 साल तक लगाकर अपनी फाइलें साइन करवा के इतनी बड़ी करप्शन की है, वो आदमी तो एलिजिबल नहीं था। आप उसको उठा के देख लें, वो आदमी एलिजिबल नहीं था इस सीट के लिए। आपने अपने मनपसंद आदमी को बिठाकर MC का इख्तियार भी दिया और FA का इख्तियार भी दिया, और इन दोनों इख्तियार के बाद वही साइन करता था चेक के ऊपर और वही साइन करता था फाइलों पे एज ए अथॉरिटी। इसका मकसद ये है कि मेयर ने बड़े पैमाने पे
और फिर आप इस शहर में बार बार ये कह रहे हैं कि जी पैसा नहीं है। तो भाई ये जो पैसा था 10 से 13 अरब रुपए जो आपने खर्च किया, आज इस शहर में जो अजाब है बिजली पानी का, सेवरेज का, कचरे का, देखें कचरा कैसे उठेगा? कचरा तो सूरत में उठेगा जब आपके पास फ्लीट होगी, गाड़ियां होंगी, अमला आपका रोडों पे होगा। पिछले दौर में सफान साहब, आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में पूरा का पूरा नया फ्लीट खरीदा गया था, बाहर से पूरी गाड़ियां आई थी, डंपर, लोडर, सारी चीजें। और ये तो छोड़ दें, मैं टाउन नादिम था इस छोटे से इलाके का, लांडी का। उस वक्त मैंने अपने दौर में जापान से डंपर, लोडर, बॉबकिट नए खरीदे थे एक टाउन नादिम ने। अभी तो आप कचरा कैसे उठाएंगे? 2 साल में तो आपने कोई फ्लीट नहीं बढ़ाया, लेकिन सर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। आपने जो इससे पहले बात की ना मनपसंद अफराद वाली, तो ये डीएमसी सेंट्रल की बात कर रहे हैं ये शाह साहब, ये जरा बताएं, क्योंकि ये जो शख्सियत है जिनका हम दिखाएंगे भी, खालिद भर, ये कौन है? और ये सुना जी कचरे के ठेके से लेके तमाम ठेके इनकी मंजूरी से होते हैं। कितनी सदाकत है इस बात में शाह सलमान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 डीएमसीज हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो काम करने से रोका गया है, और उसकी वजह जो है वो नजर ये आती है कि दोनों जो डीएमसी कोरंगी और डीएमसी सेंट्रल, उनके जो चेयरमैन हैं उनके जो है वो सियासी मुफादात बहुत ज्यादा हैं, और जो फैसला साज शख्सियत मेयर साहब है उनके साथ जो है वो उनकी हमदर्दियां हैं। वो उस ग्रुप में एमकेएम के जो 2 से 3 ग्रुप हैं उनमें से वो मेयर साहब के ग्रुप में ये दोनों चेयरमैन मौजूद हैं। अच्छा। और इसी वजह से डीएमसी सेंट्रल मौजूद नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, और कोरंगी मौजूद नहीं है। और वहां पर जितने भी ठेके हैं वो सब मेयर कराची के करीबी अफराद के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर खालिद उर्फ भरम शामिल है जो कि मेयर साहब के और जो एमकेएम बहादराबाद है उसके चेयरमैन के करीबी फर्द है। इसी तरह उबैद चुन्नू शामिल है जो कि सरकारी मुलाजिम भी है। 2012 के अंदर ग्रेड 1 में भर्ती हुए और ठीक 6 महीने बाद इन्होंने बड़ी लंबी जस्त लगाई और ग्रेड 17 के अंदर ये प्रमोट हुए और ग्रेड 17 के मजे भी लेते हैं, और इसके अलावा ठेके के मजे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर लिए जा रहे हैं। और इनके बारे में भी यही है कि इनको आशीर्वाद हासिल है मेयर कराची की, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये मौजूद है। ये 2 से 3 नाम है जो जिनमें खालिद भरम जो है वो सैसी के मुलाजिम है और वो केएमसी डीएमसी सेंट्रल के ठेकेदार भी हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेयर कराची ने जो है वो पूरा आवे का आवा बिगाड़ कर रखा हुआ है शहर के अंदर। बड़ी कामयाबी के साथ इसी एमकेएम ने सिटी गवर्नमेंट चलाई, लेकिन इस तरह की आवाजें नहीं उठी, इस तरह की मिसमैनेजमेंट नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के अंदर हर सेक्टर जो कि केएमसी और अंडर टू मेयर है वहां पर करप्शन की जो है वो तारीख रकम की जा रही है। अच्छा, इस बात को एक फेरिस्त और आपके सामने रखते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है जी कि ये लोग रिजाइन कर चुके हैं लेकिन पेरोल पर इनके नाम भी ताहाल मौजूद है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आरएमओज हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स, रेजिडेंट कार्डिक ऑफिसर्स हैं, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस भी शामिल हैं। ये 20-25 अफराद की फहरिस्त है। आलमगीर साहब, ये मेरे और आपके टैक्स पेयर मनी के साथ हो क्या रहा है? किस तरह की मेजरमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है? आसिफ हसनैन साहब ने झलक दी, शाह साहब ने बताया, क्या हो रही है? आलमगीर, ये बड़ा अफसोसनाक है कि और ये सिर्फ एक तबका या एक लोग या एक सियासी जमात भी नहीं कह रही, बल्कि फारूक सत्तार ने खुद माजी में ये सवाल किया जो उनकी अपनी सियासी जमात से हैं। डिप्टी मेयर जो इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उन्होंने सवाल किया। तो और एमक्यूएम पर आज से पहले आप तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम उस अंदाज में नहीं लगता था। लेकिन अब तो मेयर साहब ने जो है वो पूरा चट्टा बट्टा खोल दिया है। ये डॉक्टर असगर की बात की, ये 13 ग्रेड के अफसर थे, आज कोई 5 से 6 महकमे जो है ये संभाल रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, फूड इंस्पेक्शन भी इनके पास है, वगैरह वगैरह। और ये कौन है? ये फरियाल तालपुर के क्लोज आदमी हैं और इनको एकोमोडेशन फैसिलिटेट किया जा रहा है अपने महकमे में, यानी मिल बांट के एक दूसरे के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसी अंदाज में ये जो लोगों की बात कर रहे हैं, संजय परवानी मेयर साहब के दोस्त हैं। पीएसएल में 13 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए लाइटिंग के लिए और दीगर जो डेकोरेशन वगैरह थी इसकी। 8 करोड़ रुपए अपने दोस्त संजय परवानी को दिए बगैर किसी उसको प्रेस में दिए या कोई टेंडर जारी नहीं हुआ पब्लिक में, और पकड़ा दिए उनको। और हमें तो कोई लाइट्स नहीं नज़र आई, हमें तो कोई जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जिससे पब्लिक को उसका फ़ायदा हो।
तो ये सरासर इनकी बेगम मोहतरमा मेयर साहब की, इन्होंने फायर फाइटर्स के लिए वर्दी बनाई 25 फायर फाइटर्स के लिए 4 करोड़ रुपए में। ये कोई जहन मानता है कि 4 करोड़ रुपए की कोई वर्दी उन्होंने खरीदी? ये कहाँ गया ये पैसा? ये अगेन मेरा आपका पैसा था। और ये अब वो इख्तियारात का रोना भी नहीं। मैं हमेशा ये देखता और सोचता था कि इख्तियारात नहीं है तो एहतिजाज क्यों नहीं करते? मुझे वसीम अख्तर के साथ 300 इलेक्टेड नुमाइंदे हैं टोटल, अगर आप करें, ये निकलते क्यों नहीं? सड़क पे क्यों नहीं आते? सीएम हाउस के बाहर बैठ क्यों नहीं जाते? भूख हड़ताल क्यों नहीं करते? तो बाद में मालूम ये चला कि भाई सिर्फ जवाज पैदा करना है, काम ना करने का। इख्तियारात का रोना एक जवाज है, पीछे इनके पूरे कारोबार चल रहे हैं। ये पार्किंग माफिया से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये वसीम अख्तर के ड्राइवर, नौकर चाकर से लेके निचली सतह के स्टाफ तक सब भर्ती किए हुए हैं और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहां से। मकसद ये कहने का, मिल बांट के खाया जा रहा है और इनको भी पता है कि दुनिया के सामने, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई छुप छुपा के, ये ओपनली कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये आखिरी बार है हमारी, इस बारी जितना पैसा हम खा लें, इकट्ठा कर लें, इसके बाद हमें बारी नहीं मिलनी। ये इनके लोग कहते हैं ऐसा। ठीक है। अच्छा आसिफ हुसैन साहब, ये बात कितनी दुरुस्त है, ये आखिरी बारी वाली? और इसके साथ ये जो हेल्थ के साथ स्पेसिफिकली हो रहा है, ये अद्वियात, एम्बुलेंसेस, सर ये तो बड़ा एक प्राइमरी एक फैसिलिटी होती है लोगों के लिए, उन फंड्स के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं। कितनी अंधोनाक है, कितनी संगीन सूरत हाल है आसिफ हुसैन साहब? देखिए, आपने तो बहुत सी चीज़ें जो है वो नाम डिस्क्लोज नहीं किए। जिस तरह आपने कहा जो मेडिकल स्टोर वहाँ पे KID में चल रहा है, उसका नाम आपने नहीं लिया। हमने बाकायदा नाम के साथ फोटो दिखाई पिछले शो में, उन्होंने जो MP का अपना है और गुज़िश्ता कई अरसे से है, उन्होंने नाम बदल दिया हमारे शो के बाद, लेकिन यह है कि उनका नाम और फोटो हमने दिखाई है। बाकायदा हमने प्रोग्राम किया, कामरान अख्तर साहब का जिक्र हो रहा है। जी रिपोर्ट किया। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे मरकजी इनके रहनुमा जिनके फ्रंटमैन जो है वो लगाए गए हैं, और उन फ्रंटमैन को जो है बिल्कुल अभी सही कह रहे थे कि उनको करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जिनको मुख्तलिफ मद में, किसी को गाड़ियों के मद में और दीगर पैसे जो है वो दिए गए। इस अहम तरीन नुक्ते पर ही आऊंगा मैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप जो बता रहे हैं, फ्रंट मैनों का जिक्र कर रहे हैं, तो और ये प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल, क्योंकि हमने राब्ता भी किया है और हम कोशिश भी कर रहे थे जी कि आ जाएं, मेयर साहब जवाब दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तमाम जो अक्यूज हैं जिनकी बात हो रही है, तो द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर देम। लेकिन इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम इंकशाफात होंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और सवाल ये है जी कि 52 कमरों पर मुश्तमिल 4th फ्लोर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस की आखिरकार जब आप फुटेजेस देखें अंदर के तो अंदर से आप नजर आएगा कि बना हुआ डिपार्टमेंट है बाकायदा। इसके फंड्स कितने इसको मिलते हैं, मिल रहे हैं अभी भी फंड्स, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन नजर आपको कुछ नहीं आएगा, अंदर आपको सिर्फ वीराना नजर आएगा। यही हाल कहा जाता है जी ऑपरेशन थिएटर का भी है। और ये सवाल तमाम कराची के शहरियों का, आखिरकार फंड्स मिल रहे हैं तो फंड्स नजर क्यों नहीं आ रहे? हमें यहाँ पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, पेशेंट नजर नहीं आ रहा। ये प्राइवेट विंग के लिए बनाया गया था, मेन फील्ड एरिया में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में प्राइवेट विंग के लिए ये विंग बनाया गया था, और 7 नवंबर 2015 को इसका इफ्तिताह हुआ था। अब आसिफ हसनैन साहब, आपने कुछ अहम जिक्र किए कि आपने कहा ये फ्रंट मैन है, कुछ और लोग भी हैं, अभी खुलकर क्या हो क्या रहा है सर? ये फ्रंट मैन है, कौन नहीं है? कुछ पिक्चरें हम दिखा रहे हैं, फोटोज भी दिखा रहे हैं नामों के साथ, और कौन कौन लोग हैं? देखें जी, इस वक्त अगर ओवरऑल आप देखें तो KMC में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां से अर्निंग होती है, जिसमें लोकल टैक्सेस का भी डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑक्ट्राई का डिपार्टमेंट भी है, जिसमें लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी है। आपने कभी भी मेयर साहब को इन 2 सालों में यहाँ से होने वाली करोड़ों रुपए की जो रिकवरी है उसका हिसाब आपने नहीं सुना होगा। हम कहते हैं जी इसका हिसाब कहाँ गया। फिर आप आज जो शहर के अंदर सेवरेज का, पानी का और कचरे का बुरा हाल है, तो आज आपको इन नए मंसूबों पर शहर को सही करने के लिए ये पैसा लगाना था। आपने पिछली फाइलों को साइन करवाकर ये पैसा गबन क्यों किया? फिर दूसरा ये था कि यूसीज जो थी, यूसीज को अगर आप 4-4 करोड़ रुपए, इस वक्त आप इस
13 अरब रुपए में से अगर निकाले तो 4 से 4.5 करोड़ रुपए एक यूसी को जाना था। और यही वो थी कि जी आप यूसीस को खुद मुख्तार करके पैसा देकर उनसे काम लेंगे। यूसी चेयरमैन को 20 से 25 लाख रुपए दिए, उसमें से भी काफ़ी पैसा जो है वो गबन हो गया। तो अब 20 से 25 लाख रुपए में यूसी में क्या काम होगा? बेशतर चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई हैं। आज हम ये कहते हैं कि जी आप जो फरमा रहे थे कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये 13 अरब रुपए जो आप पर्चे पर हिसाब लेकर आए, होता तो ये कि आप पूरी फाइल लेकर आते और आप कहते कि देखें जी इस मद में मैंने, तो हम हिसाब मांगने के लिए आपसे थोड़ी बैठे थे। हम तो कह रहे थे आपने काम क्या किए शहर में, आपने सेवरेज पे कितना काम किया, आपने सफाई सुथराई पे कितना किया, आपने एक सिंगल भी काम नहीं किया और सारे आपने एक पर्चे पे दिखा दिया। नहीं, हम पर्चे की डिमांड नहीं कर रहे। हम आज भी कह रहे हैं कि 13 अरब रुपए का वो हिसाब और जो आपका अपना रेवेन्यू की जो कलेक्शन है इन 2 सालों की, उस सारे हिसाब को थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। और मैं नैब से कहता हूं, FIA से, आपके प्रोग्राम के तहत से, कि खुदारा देखें, सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी, सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, सिंध गवर्नमेंट के मामला के साथ हो रहा है। नैब और FIA सारी चीज़ों को करें, हम सपोर्ट करेंगे, हम ताउन करेंगे। जो चीज़ें डिप्टी मेयर के पास हैं, जो हमारे पास एविडेंस है, हम इधर उधर नहीं दे सकते। अगर हम एंटी करप्शन को देंगे, हमें पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट के माते थे। तो हम ये कहते हैं नैब FIA करे, हम तहकीकात मदद देंगे, अरशद बोरा साहब मदद देंगे। और हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, हम वो सारे आपके आगे रखेंगे। ये मेयर इंतहाई करप्ट आदमी है। जिस शहर के लोग पानी, सेवरेज और कचरे के अजाब से, जिनके कार्डिक हॉस्पिटल और दीगर डिस्पेंसरियों में दवाएं नहीं है, बुरा हाल है। और अगर दवाएं हैं तो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, बजट पूरा का पूरा, जिस तरह आपने ही बताया, बिल्कुल इसी तरह है। ये सारी चीजें क्या जेब देता है कि ऐसे मेयर को जिसके लोग इस वक्त अजाब में पड़े हों, जिसका शहर अजाब में पड़ा हो? नहीं, ये कतई तौर पर इस तरह से चीजें नहीं होंगी। और ये सारा पूरी की एक कैबिनेट है जो मिलके कर रही है, पूरी माफिया है इसमें बड़े। आपने अभी पूछा कि नाम कौन है, मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, इनके सेंट्रल कमेटी के जो लोग हैं उनको बड़े बड़े कॉन्टेक्ट दिए हुए। मुझे बताएं आमिर खान साहब ने सोहेल बाबू को और आजम खान जैसे अपने भाई को फ्रंटमैन कैसे रखा हुआ है? क्या लोगों को पता नहीं है कि वो पैसे कैसे कमा रहे हैं? टेंडर ये लेते हैं, गुलशन मेमार का जो परसेंटेज 60% इन्होंने लिया हुआ है, जो रशीद के साथ मिलकर सोहेल बाबू और ये सारे लोग जो है 60% गुलशन मेमार से पैसा जो ये ले रहे हैं। इतनी सी चीजें मेमार में जो है वो आगे कोई दीवार भी बना लेता है, उससे लाखों रुपए लेते हैं और लूट रहे हैं इस शहर को। ये लूटने के लिए तो आए थे। ये मेयर तो वो था जिसके बारे में सबको पता है। मुझे बता दें रात 9 बजे के बाद कहां होता है, क्यों नहीं होता? लोगों किसी मंसूबे पे ये खड़े होते हैं। जब ये मंसूबे बना ही नहीं रहे तो ये मंसूबे पे खड़े कैसे होंगे? जब ये रात 9 बजे के बाद इस कंडीशन में नहीं होते तो ये कैसे जाएंगे? और कोई प्रोजेक्ट आपको कराची में क्यों नहीं नजर आ रहा? हिसाब नजर आ रहा है, ये वो हिसाब भी एक पर्चे में नजर आया जो इन्होंने इतनी अपीलों के बाद। और इन फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि जी हिसाब दे, मुझे इसने हिसाब नहीं दिया। और फिर इन्होंने छोड़ दे, इनके अपने यूसी चेयरमैन हर इजलास में चोर चोर, वसीम अख्तर चोर के नारे लगा रहे हैं। क्यों नारे लगा रहे? क्या उनको पता नहीं है? बिल्कुल पता है। इनके जो हर यूसी का जो चेयरमैन है वो किसी न किसी का जो है वो चेयरमैन होता है। कोई एजुकेशन का चेयरमैन होता है, कोई हेल्थ का चेयरमैन होता है। आज उनको सबको बुलाएं और पूछे उनसे, कोई आदमी इफेक्टिव नहीं है, सब साइडों में बैठे हैं, इसलिए कि वो डमी चेयरमैन है और ये सारे के सारे मामला ये कर रहे हैं। असल अगर हेल्थ में पैसा खर्च होना है तो वो जो चेयरमैन होगा, जो यूसी चेयरमैन भी है और हेल्थ का चेयरमैन भी है इनका, उस कमेटी का, उसको पता होना, बुलाएं उसको कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए कि ये सब कुछ बैठकर लूट मार कर रहे हैं। ये जो बात बड़ी अहम है। लेकिन अभी जो एक किस्सा छिड़ा था फार्मेसी का, तो वो जो LHYWA फार्मेसी का नाम तब्दील हुआ हमारे प्रोग्राम के बाद, जिसका नाम कोमल फार्मेसी था, इस शो से पहले जो पिछली बार हमने किया था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस में, जिसका ताल्लुक भी एमपीए से था। मिसाल के तौर पे शाह सलमान, अभी जो आसिफ हसनैन साहब ने बात की और आपसे भी बात हो रही थी, तो ये कि जो फ्रंटमैन होता है बाकायदा, फिर एक एमपीए यूसी, ये एक मुनज़्ज़म माफिया के तौर पे काम होता है जिससे मुस्तफीद हुआ जा रहा है, बाकायदा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है कि मेयर जो है वो पूरी तमाम डीएमसीज के अंदर उनकी जड़ें मौजूद है। सेंट्रल के अंदर चले जाएं तो शमूना साहिबा जो है उनको 6 महकमों के चार्ज दे रखे हैं, क्योंकि वो खास फर्द है और फ्रंटमैन के तौर पर सेंट्रल के अंदर मामलात को देखती हैं। और तमाम प्राइम जो शोबे, एडमिन हो गया, लोकल टैक्सेस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया,
एजुकेशन हो गया, और काउंसिल, डायरेक्टर काउंसिल भी है और डायरेक्टर रेस्क्यू भी है। रेस्क्यू तो कहीं खैर नजर आता नहीं है, लेकिन जो अहम जो आपने नाम बताया इनका नाम शमूना साहिबा डायरेक्टर एडमिन थी है, लेकिन उसके बाद मेयर कराची के कहने पे दिए गए। फिर जो केएमसी का हेल्थ की चेयरपर्सन साहिबा है नाहिद फातिमा साहिबा, वो उनका ताल्लुक नहीं है, ना वो इलेक्टेड है ना ही वो केएमसी की मुलाजिम है, लेकिन हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन है। उनके बारे में सुना है कि कार दे रखी है, एम्बुलेंस भी चलती है उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, एक आल्टो कार उनके पास है, एक एम्बुलेंस मौजूद है, और लंदन से बाकायदा उनके राब्ते मौजूद है, देरीना ताल्लुकात मौजूद है, देरीना राब्ते मौजूद हैं, और इसी बुनियादों पर वो तमाम इन चीजों से फैसिलिटेट होती हैं। इसी तरह बीरबल साहब जो है, बीरबल साहब को जो है वो सीनियर डायरेक्टर हेल्थ का चार्ज भी इन्हीं बासर खातून ने दिलवाया है। ये बीरबल साहब जो थे वो एक स्पेंसर हाई अस्पताल के एमएस थे, और इनको चार्ज दिया गया सीनियर डायरेक्टर परचेज का भी चार्ज दे दिया गया। जो परचेज में डॉक्टर अनवर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि जी ये कोटेशन जो आई हैं, ये रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, इससे सरकार को नुकसान होगा, और उनको कहा गया कि नहीं आप ये परचेजिंग करें, और उन्होंने मना किया तो उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया अब्बासी शहीद अस्पताल। और बीरबल साहब जो है वो अब ये काम अकाउंटेंट एजाज से करवा रहे हैं, जो हेल्थ के परचेज डिपार्टमेंट का मामला है। ये सूरत हाल है। इसी तरह से तमाम चीजें, और तमाम की तमाम ये चीजें इख्तियारात के बगैर ये ट्रांसफर, ये पोस्टिंग, ये ओहदे देना नामुमकिन है। तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, तमाम फंड्स मौजूद हैं, और इसकी बड़ी मिसाल वाज़ेह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो 2 बड़ी डीएमसीज के अंदर काम ही नहीं कर पा रहा है। सही बात है। और कचरा उठाने के लिए जो है वो केएमसी के अवाम जो है वो केएमसी के मरूने मिन्नत है, और केएमसी ने जो है वो ठेके भी अपने फ्रंटमैन्स को दे रखे हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है उनके स्टाफ को। लेकिन वो एक अलग आगे बात है कि उस पर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो हो रहा है। लेकिन आलमगीर साहब, ये जो अब पूरी सूरत हाल है, ये तो पूरी चेन ऑफ कमांड है, जिस तरह हम अभी बता रहे हैं, इसमें पूरा जिस तरह एक माफिया ऑपरेट करता है, ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बड़ा हार्श है, लेकिन ये तो इस तरह से काम चल रहा है। अब इवेंचुअली ये सारे फंड्स वो इधर उधर जा रहे हैं। आप भी, मुझे याद पड़ता है, नैब जाने का सोच रहे थे, फैसल वाडवा साहब गए हैं नैब लिखकर, आसिफ हसनैन साहब यहाँ कह रहे हैं नैब नोटिस ले इनके पास, और पीएसपी और जो इनके दीगर साथी हैं इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको लगता है एक्शन क्या होना चाहिए फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी एजेंसीज, जो इदारे हैं इस वक्त, इदारे अकाउंटेबिलिटी? देखिए, नैब तो वावडा साहब गए हैं, मैं मालूम नहीं किया कि क्या प्रोसीडिंग है उसमें, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है कि हमने पहले एक प्रोटेस्ट किया था केएमसी बिल्डिंग के बाहर, हमने वहाँ कचरा फेंका, डेमोन्स्ट्रेशन की। अब हमें दोबारा जाना है, लेकिन रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। और ये बात बिल्कुल आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो इख्तियारात का रोना है ना कि इख्तियारात नहीं है, तो ये ज़रा पूछा जाए कि जो जहाँ से रेवेन्यू आपको आ रहा है, ये ज़िला ऑक्ट्राई टैक्स की मद में 55 करोड़ तकरीबन हर चेयरमैन को मिल रहा है। ये 9 अरब रुपए जो आए एडीपी की मद में, ये कहाँ गए? इसी अंदाज में हर डीएमसी के पास होर्डिंग्स का, ये जो वॉल पेस्टिंग है एडवर्टाइजमेंट का, इसका इख्तियार है। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो वसीम अख्तर का अपना बेटा फराज अख्तर, वो लगा हुआ है, सारे ठेके उसके पास है, सारी होर्डिंग उसके पास है। और हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट तो 26% परसेंटेज होता था रिश्वत का, इनका तो 40% तक पहुंच गया है। ये परसेंटेज इनका 40% है। मकसद ये कहने का, मिल बांट के खा रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वोट बैंक ख़राब हो रहा है या लोग मायूस हो रहे हैं। लोग, इनका ये है कि आखिरी बारी है, जितना माल बना सकते हैं बनाएं, लोगों ने जो कहना है कहते रहें, एहतजाज होते रहें, सड़कें ख़राब हैं, नाली नदियाँ ख़राब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने सिर्फ जेबें भरनी है और भरने आए ये। और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना। वो बहुत खुश है वसीम अख्तर से, क्योंकि एक कारकर्दगी कोई नहीं, जिसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिल रहा है सिंध गवर्नमेंट को, उनको एक स्पेस मिल रही है काम करने के लिए, और वो चाहते हैं कि ये जितनी करप्शन करे जितना उनका फ़ायदा है, और इनके लोग भी एकोमोडेट हो रहे हैं निचली सतह पे। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि सिंध गवर्नमेंट कुछ करेगी। करना है तो नैब ने करना है, लेकिन उसके लिए पब्लिक प्रेशर बनाना होगा, जो कि इंशाल्लाह मैं अपनी मदद से बनाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर खान, आपने ज्वाइन किया, आसिफ हसनैन साहब और खान साहब। और क्योंकि बात
एंड में ये जी कि नोटिस और एक्शन होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के बाद ही हमने देखा था कि नैब की तरफ से कुछ कार्रवाइयां हुई थी, रिकॉर्ड तहवील में लेना, एंटी करप्शन की तरफ से भी डीएमसी इसमें हुई थी, लेकिन इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और इसके अलावा अगर आप डीएमसी और केएमसी लेवल पर आए तो यहाँ जो हो रहा है वो हमने बेनकाब किया और करते रहेंगे। अगले एपिसोड्स में भी अपना फीडबैक ले सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज और ट्विटर पर। देखते रहिएगा।